डिफेंस में आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। शुरुआत बीएल के साथ करना चाहेंगे क्योंकि बीएल पे आज काफ़ी क्वेरीज भी हमारे पास मौजूद हैं और लोग कह रहे हैं कि फ्रेश एंट्री के लिए सर अब 386 के आसपास फ्रेश एंट्री लेने में थोड़ा सा डर लग रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? एक महीने में 26-27% बाजार भले ही सुस्त हो लेकिन शेयरों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इंडिविजुअल शेयरों ने काफ़ी अच्छी चाल अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग शेयरों में देखने को मिली है। बीएल कैसा लग रहा है सर, और फ्रेश बाइंग की कोई गुंजाइश है यहाँ पर? देखिए सर, बीएल आपके शो में ही हमने 270 280 के आसपास रिकमेंड किया था। अभी 380 बिल्कुल। मेरा टारगेट था तो आ चुका है। और बीएल कुछ ऐसा काउंटर है, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, यहाँ पे आपको एक बार वेट करना है, पेशेंस रखना है, होल्ड करना है। नेक्स्ट मल्टीवेगर होने वाला है 450 से लेके 500 का टारगेट नेक्स्ट मुझे लगता है 8 से 10 महीने में आना चाहिए। तो जिनके पास है होल्ड करने का बने रहने का सलाह रहेगा, लेकिन फ्रेश बाई इस जोन पे नहीं करना है। फ्रेश बाई आपको करना है कभी भी अगर एक डिप मिलता है आपको 340 360 के आसपास, उस टाइम पे आप एक बार बाई करके चलिए। ठीक है, बीएल पे ये राय यहाँ पर निकल के आती है। जिनके पास है वो होल्ड करके चलें और लंबा होल्ड करके चलें। यहाँ पर ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं जिसके आज नतीजे आए हैं और राय भी आपने दे ही दी है, लेकिन फिर से चूंकि ये सेगमेंट अलग से अभी 2:30 बजे अपलोड होगा। बीडीएल पे क्या करें? 3-4% टूट गया है। किन लेवल्स पे फ्रेश एंट्री होगी और जिनके पास अभी है वो इस पैनिक में क्या सेल कर दें? देखिए, आज से ना 2-3 दिन पहले ही पैनिक आया था जो 1850 के आसपास था उस जोन पे। तो ऑलरेडी जिन्होंने बाय करना था, हमने तो पहले ही एक बार 2 हफ्ता पहले कवर किया था, तो उन्होंने तो बाय किया ही होगा आई थिंक, नो डाउट डेफिनेटली। रिजल्ट जो है ना वो डेटा के साथ ज्यादा अच्छा सा मैच नहीं हो पा रहा है। डेटा थोड़ा, रिजल्ट थोड़ा खराब है। तो अभी देखिए चार्ट पैटर्न ना एक बेसिकली पैराबोलिक पैटर्न बना है। वीकली चार्ट में एक ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट आने के बाद अभी ना रिट्रेस नहीं हुआ। तो कभी कभी सर ऐसा होता है कि वीकली चार्ट में ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट आने के बाद फिर से जाके स्टॉक रिटेस्ट करता है अपने ब्रेकआउट जोन पे। सो एज पर द चार्ट एंड एज पर द ब्रेकआउट जोन मुझे लगता है कि 1750 से लेके 1800 एक रेंज है। आज ऑलमोस्ट 3% के आसपास अभी डाउन है। तो मुझे लगता है अगर नेक्स्ट कभी भी 1-2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते में आपको एक बार 1750 से लेके 1700 का भाव मिलता है, उस जोन पे आप ऐड कीजिए। मैं नो डाउट पॉजिटिव हूं क्योंकि वीकली चार्ट में ब्रेकआउट है। फ्रेश या से 40 से 50% नेक्स्ट 6 से 8 महीने में रैली हो सकता है। ठीक, ये बात जो है बीएल पे निकल करके आ रही है। बीएल हो गया, बीडीएल हो गया। अब एक कंपनी जिस पर हम बातचीत कम करते हैं वो है बीएचईएल। इनका भी डिफेंस में काफ़ी एक्सपोजर है। तो सर यहाँ पर क्योंकि इसका पावर पे भी है, ये डिफेंस में भी है और आज रैली भी अच्छी है, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, यहाँ पे क्या सलाह रहेगी? 15-16% ये भी चला एक महीने में। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी बीएचईएल को लेकर के अभी? सर इंटर काउंटर चल रहा है तो इसीलिए ये ना एवी ना साथ दे रहा है। तो देखिए फंडामेंटल पे तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं। ऑलमोस्ट 500 करोड़ के आसपास इनका जो है प्रॉफिटेबिलिटी है। और मेन जो प्रॉब्लम है, स्टॉक का पी बहुत हाई है, 174 के आसपास स्टॉक का पी है, लेकिन इंडस्ट्री का पी 41 है। लेकिन मुझे लगता है फंडामेंटल एक दो चीज को अगर हम थोड़ा साइड करेंगे, चार्ट में कोई प्रॉब्लम मुझे अभी नहीं दिखता है। 273 एक रेसिस्टेंस है। जैसे ही 273 क्रॉस करेगा मुझे लगता है 290 एंड यहाँ पे 300 का भाव यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। फ्रेश बाय ना, या ये स्टॉक ज्यादा नीचे नहीं आएंगे क्योंकि ऑल टाइम जो हाई था 330 के आसपास, वहां से ऑलरेडी हमने देखा कि 180 के आसपास नीचे आ चुका था। तो 180 से घूम गया, बॉटम बनाया, बेस बनाया, डेली पे, वीकली पे, मंथली पे, अभी ऊपर आ रहा है। कभी भी अगर आपको 250 के आसपास मिलता है तो आप बाय ऑन डीप करके जा सकते हो। यहाँ पे फॉलो अप बाइंग चल रहा है सर अभी। सो नो डाउट यहाँ पे मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 295 300 का टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों सर बहुत बढ़िया है, आपको बने रहना है इस काउंटर में। ठीक सर। एचएल बहुत लोगों का पसंदीदा कंपनी है, लेकिन क्या करंट भाव पे खरीद सकते हैं? और अगर खरीदें तो टारगेट क्या रखें? 5020 के आसपास ट्रेड करता हुआ, थोड़ी सुस्ती है आज डिफेंस के अंदर, उसका असर यहाँ देखने को मिल रहा है। क्या सलाह रहेगी एचएल पे सर? सर आज से 1 हफ्ता पहले जब हमने कवर किया था उस टाइम पे 5150 के आसपास प्राइस था और हमने बताया था एक डीप में मैं बाय करूंगा। 4800 के आसपास आने का पॉसिबिलिटीज है, 4800 4850। और हमने देखा 1 हफ्ते का जो डीप है ना 4830 के आसपास ही है। तो 4830 से 4850 के आसपास तो ऑलरेडी एक बार बाइंग हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं इनको यही बोलूंगा, आप एक बार वेट करके जाइए। फिर भी मुझे लगता है कि एचएल बहुत चला है। अब नो डाउट टॉप से आप देखेंगे अभी भी बहुत चलना बाकी है। ये स्टॉक सर मल्टीवेगर होने वाला है। अगर आप एक बार बाय करके जाते हो, आपका व्यू एटलीस्ट 2 से 3 साल का है, मुझे लगता है ऑल टाइम्स हाई आपको आते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट मैं तो मतलब ज्यादा हैरान नहीं होऊंगा अगर इस स्टॉक 7500 से 8000 का भाव भी नेक्स्ट आपको 2 साल में आ जाएगा। और इंटायर डिफेंस में लीडर है, 92,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। 500 सॉरी मैं अलग स्टॉक आई थिंक बता रहा हूं।
एक बार फंडामेंटल निकलिए। सो मुझे लगता है कि इस बार इस काउंटर पे आपको ना एक बार होल्ड करके आपको चलना है। तो हेल का सर फंडामेंटल भी थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें देखिए हेल का जो फंडामेंटल है 3,35,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 8,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी है। सो नो डाउट ऐसा तो कोई डिफेंस में काउंटर है ही नहीं जहां पे 8,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। तो नो डाउट दिस इज माय वेरी फेवरेट स्टॉक। 40 के आसपास पी है, इंडस्ट्री पी देखेंगे 93। सो एज पर द फंडामेंटल अगर हम पी कैलकुलेशन भी देखेंगे ना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो भी अभी भी बहुत कम वैल्यूएशन के आसपास चल रहा है। तो आपको होल्ड करके जाना है। 7,500 8,000 पे आपको बेचना है। अगर आप लेना चाहते हो या से 150-200 पॉइंट कभी भी डिप मिलता है, उस डिप में आप ले लीजिए। तो एचएल ऑल टाइम फेवरेट, लेकिन लंबी अवधि के लिए अगर आप व्यू है आपका तो बिल्कुल गौरांग जी का भी फेवरेट है, प्रदीप जी का भी फेवरेट है, और भी हमारे एक दो एक्सपर्ट जो आते हैं उनका ही फेवरेट है। तो एचएल आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। ये राय निकल करके आती हुई तो ये हो गया। अब जरा लौट के आते हैं जो शिपिंग कंपनियाँ हैं उनके ऊपर। वहाँ पर हमने देखा, जरा कोचिन शिपयार्ड पे एक नज़र डालते हैं क्या स्थिति देखने को मिल रही है सर। काफ़ी लोगों की पोजीशन वहाँ पर भी है कोचिन शिपयार्ड के अंदर, और परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। लेकिन अभी भी अपने बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो कि अपने 52 वीक हाई के आसपास पहुंच गए हैं। यहाँ पे अभी भी दूरी बनी हुई है, 1949 का लेवल देखने को मिल रहा है। ये क्या यहाँ पर अपसाइड की गुंजाइश बाकियों के मुकाबले ज्यादा है क्या, कैसे देख रहे हैं? एक कंपनी में ना ब्रेकआउट आ रहा है। पहले वही बिल्कुल बिल्कुल बताइए सर। कंपनी का नाम है भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। देखिए हाँ। अभी इसमें करंट सीएमपी के साथ आपको बाय करना है। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत जल्दी आपको 1825 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। सो 1825 और सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि 1845। इस सेकंड टारगेट 1845 आपको आना चाहिए। आपको एक स्टॉप लॉस भी यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा सर। स्टॉप लॉस रहेगा मेरे ख्याल से 1775 आपको एक स्टॉप लॉस रहेगा। आज कल परसों नेक्स्ट 2 से 3 दिनों में आपको यहाँ पे 1845 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। अगर आपके पास नेक्स्ट 2 से 3 महीना है तो मुझे लगता है कि चार्ट में सर ऑलरेडी एक ब्रेकआउट आया हुआ है, डेली चार्ट में, वीकली चार्ट में। तो आप एक बार डिलीवरी में भी बाय करके जा सकते हो। इस केस में आपका टारगेट थोड़ा ज्यादा होगा। मुझे लगता है इस केस में फ्रेश यहाँ पे एक टारगेट जो होगा 2040 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 2080 नेक्स्ट 2 महीने का व्यू है आज और कल का मेरा। मुझे लगता है कि 1825 एंड 1845 टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो 2 से 3 मंथ का व्यू से, तो उस केस में आपको स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1695 आपका फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा इसमें। 2020 ना? यस। 2 महीने के हिसाब से 2020 का टारगेट अभी जो है 1810 पे चल रहा है, 1809, 10, 11 इसके बीच में चल रहा है। पहला टारगेट 1825, दूसरा टारगेट 1845। तो यहाँ पर आपको 1 से 2 दिन के टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। नज़र बना करके चलिए, 1825 से 1845 तक के टारगेट। आपको 1775 का एक स्टॉप लॉस दिया जा रहा है। 1775 का स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए, नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा, अगर आप 1 से 2 महीने इसको रखते हैं तो 2020 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अभी 1811 1812 तक के लेवल यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए देखने को मिल रहे हैं। तो नज़र बना करके चलिए भारतीय हेक्साकॉम पे, और हमारी भी नज़रें यहाँ पर रहेंगी। जी सर, वापस लौटते हैं कोचिन शिपयार्ड पे, आपका व्यू। देखिए कोचिन शिपयार्ड सर, नो डाउट मैं ना देख रहा हूँ जब आईपीओ आया था, आईपीओ होने के बाद ना स्टॉक चला नहीं था। इनफैक्ट आईपीओ में मुझे आज भी याद है वो दिन, आज से कुछ साल पहले मेरा आईपीओ में कोचिन शिपयार्ड लगा था, और मैंने आईपीओ के बाद 6-8 महीना एक बार वेट किया था, तो स्टॉक नहीं चल रहा था, उस वजह से मैं सेल भी कर दिया था उस टाइम पे। तो आईपीओ में ऑलमोस्ट 15 to 18% एक बार लिस्टिंग गेन के साथ ओपन हुआ था। उसके बाद हमने देखा बहुत सालों तक स्टॉक ने परफॉर्म ही नहीं किया, अंडर परफॉर्मेंस कर रहा था। अब फंडामेंटली बहुत बढ़िया कंपनी है। मुझे लगता है बेसिकली एक बात जो फंडामेंटल है ना, यहाँ पे आप चेक करेंगे 51,300 के आसपास मार्केट कैप है, 843 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट है। सो नो डाउट प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे 67.9% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग है। आपको यहाँ पे होल्ड करना है, बने रहना है। फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। ऑलरेडी एक लास्ट वीक की डीप दिखा चुका है 1799 के आसपास, तो लास्ट वीक की बाइंग हो चुका है। यहाँ पे अभी रैली होना बाकी है, आप होल्ड कीजिए। इस केस में आपका जो पहला टारगेट मुझे लगता है वो है 2250, और सेकंड टारगेट अगर आप थोड़ा होल्ड करके जाते हो 1 साल मिनिमम, तो मुझे लगता है सर यहाँ पे एंटायर डिफेंस काउंटर में मैं पॉजिटिव हूँ। और इस काउंटर पे मुझे लगता है एक बार 2650 से लेके 2700 टारगेट यहाँ पे आने वाला है। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 1550, फाइनल स्टॉप रहेगा। कभी भी 1550 इसके नीचे आता है तो आपको एग्जिट भी होना है। चलिए, इस बीच इस्माइल खान साहब कह रहे हैं स्टॉक मार्केट का बादशाह प्रदीप हल्दर सर। तो ये जो है प्रदीप सर, इस्माइल खान साहब
मतलब बादशाह, मतलब बॉलीवुड में सुना था बादशाह शहंशाह, ये मतलब अब आप धीरे धीरे करके मतलब बादशाह शहंशाह की श्रेणी में बढ़ रहे हैं सर, तो बहुत शानदार। ऐसे ही आप तरक्की करते रहें सर, यही। विपुल जी, आप थैंक यू सो मच। आपको देखिए, बादशाह तो नहीं हूं मैं, एक लर्नर हूं, मैं एक एनालिस्ट हूं, हर दिन मेहनत कर रहा हूं, सीख रहा हूं। ये आप लोगों का सर, अपने अपॉर्चुनिटी अरे दिया, नहीं आपका नहीं, प्लेटफॉर्म और एवरीथिंग, लोगों ने भरोसा किया, बस इसीलिए सर मेहनत कर पा रहा हूं। and इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू अरे सो नहीं मच नहीं सर। सर, ये आपके अपना ज्ञान है, अपनी मेहनत है, बिल्कुल सही बात है। और ऐसे ही लोगों का प्यार बनता रहे, मिलता रहे आपको। हम तो यही चाहेंगे कि आप और ज़्यादा लोकप्रिय हों और आपके लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो और आपकी प्रेडिक्शन और ज़्यादा सटीक हो। चलिए वापस लौटते हैं अपनी थीम की ओर, और कोचिन शिपयार्ड के बाद जरा लेकर के आते हैं एससीआई फटाफट, कि एससीआई पे अभी क्या करना चाहिए सर। यहाँ पर अब दोबारा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 205 का लेवल, 1% के आसपास की तेजी है। इसने भी थोड़ी सुस्त चाल दिखाई बाकियों के मुकाबले, लेकिन अभी क्या करना चाहिए 205 के आसपास। देखिए, ये काउंटर थोड़ा धीरे चलता है कंपेयर टू अदर्स काउंटर, एंड मुझे लगता है यहाँ पे ना आपको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से नहीं लेना है। जैसे कि अदर स्टॉक पे हमने बात की, यहाँ पे मोमेंटम बहुत ज्यादा आता है, लेकिन शिपिंग कॉर्पोरेशन में थोड़ा स्लो काउंटर है, धीरे चलता है। तो मुझे लगता है एक रेसिस्टेंस के आसपास ही है, 212 213 के आसपास एक रेसिस्टेंस है वीकली चार्ट में। तो एक बार आप होल्ड कीजिए, यहाँ पे फ्रेश बाई ना करिए तो अच्छा है। एक बार ना फिर से आपको 195 198 का प्राइस आपको मिलेंगे, उस जोन पे आप ऐड कीजिए। अगर आपका व्यू नेक्स्ट 6 से 8 महीना 1 साल हो, तो मुझे लगता है कि जो एक नियर टर्म रेसिस्टेंस है 235 एंड उसके ऊपर 286, ये दोनों टारगेट आपको आना चाहिए। एंटायर सेगमेंट पे मैं सर पॉजिटिव हूँ फिलहाल। मुझे लगता है ये थोड़ा स्लो चलेंगे। ठीक, थोड़ा स्लो चलेंगे। इस बीच हमारे नए प्राइम मेंबर कालीचरण जी आए हैं। कालीचरण जी, आपसे क्षमा चाहेंगे और आपका 1 बजे के सवाल ले लेंगे सर। ये जो आपने 3-4 भेजे हैं, तो उस पर हम लोग 1 बजे चर्चा कर लेंगे। अभी डिफेंस पे कोई किसी का भी सवाल हो आप लोग भेजते रहिए। डिफेंस स्टॉक्स पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मीनाक्षी जी का जैसे सवाल आ गया, कह रहे हैं विपुल सर मझगांव डॉक का टारगेट शॉर्ट टर्म क्या हो सकता है। तो सर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और अभी मझगांव में क्या व्यू लेना चाहिए फ्रेश एंट्री के लिए भी। तो मीनाक्षी जी के साथ साथ और भी लोग जो मझगांव में इस समय हैं, उनके लिए क्या व्यू रहेगा। अभी अगर हम देख लें जरा एक नज़र, तो मझगांव के अंदर आज जो भाव देखने को मिल रहा है वो 3639 का है, आधे % की मजबूती यहाँ पर बनी हुई है। देखिए सर, यहाँ पे बेसिकली आपको एक बार अभी वेट करना है, एंड आई एम हैप्पी टू सी मझगांव डॉग अभी जो कापा एंड हैंडल एक पैटर्न बनाया था, ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद अभी सस्टेन भी कर रहा है। इनफैक्ट जिस दिन हमने शो बनाया था ना कि यहाँ पे एक डिप आ सकता है, उसके नेक्स्ट 2 दिन बाद ही ऑलमोस्ट 3300 के आसपास भाव अभी हमने देखा कि आ चुका था। देखिए, यहाँ पे अभी बने रहना है। फ्रेश चार्ट में ब्रेकआउट है, डेली चार्ट में, वीकली चार्ट में। अभी हो सकता है कि आज नहीं चले, कल चल जाए, कल ना चले तो परसों चल जाए, लेकिन ये आपको एक बार 6 से 8 महीने का व्यू बनाना है एज पर द चार्ट। देखिए, लास्ट जो टॉप है ना, जैसे कि हम कैलकुलेशन करते तो 2700 अगर मैं माइनस करूंगा यहाँ पे 1900, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ना 1000 पॉइंट का गैप हो रहा है। तो यही गैप ना ऊपर का टाइम में फील होता है अगर हम जैसे ही हम टेक्निकल में टारगेट कोई भी कैलकुलेशन करते। तो मुझे लगता है जो 3000 के ऊपर आया है ब्रेकआउट, ये 1000 पॉइंट रैली, मतलब 4000 तो पहला टारगेट होना चाहिए इसका टेक्निकली। उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन होगा, फिर से हम एक बार डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी बने रहना है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक, इस बीच राहुल दास जी कह रहे हैं प्रदीप दा टेक लव फ्रॉम कोलकाता। तो सर पूरे मतलब हर जगह से जो है प्रेम मिल रहा है आपको, और क्या चाहिए जीवन में। और कालीचरण जी कह रहे हैं सर मुझे हल्दर सर से ही व्यू चाहिए। तो सर फिर कल तक का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर अगर आखिरी में अगर टाइम मिलेगा तो मैं बिल्कुल आपका सवाल ले लूँगा सर। लेकिन अभी जो थीम हम चल रही है उसको कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि ये हमको अलग से भी हम इसको अपलोड करेंगे अभी दोपहर 2:30 बजे। तो GRSC पे राहुल जी का सवाल है, उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमने सोचा भी हुआ था GRSC अगला वो शेयर। सर GRSC एक और शिपिंग से जुड़ी हुई कंपनी, काफ़ी शानदार प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये 1.25% ऊपर आज 2851 का लेवल देखने को मिल रहा है। 1 महीने में 63% का रिटर्न, धुआंधार चला है सर। आपकी टिप्पणी। सर मुझे लगता है थोड़ा आपको 1-2 दिन थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिख सकता है, लेकिन प्रॉब्लम करने, टेंशन करने वाला कोई बात है ही नहीं। मंथली चार्ट पे डायरेक्टली ब्रेकआउट है, और लास्ट टाइम का जो ऑलमोस्ट टॉप था, ऑलमोस्ट 2830 2850, इसके ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है। आज का भी देखिए हाई, देखिए 2885 के आसपास है। मुझे लगता है अदर स्टॉक तो चला है, लेकिन ये स्टॉक अभी जो ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। हो सकता है 1-2 दिन थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको बने रहना है। फेस बहुत बढ़िया पैसा आपको बनेगा अगर एक बार ना ठीक ठाक से
2900 2900 के ऊपर सस्टेन करता है सर। यहाँ पर भी टेक्निकली 700 से 1000 पॉइंट का रैली अभी बाकी है। इस 700 से 1000 पॉइंट का जो रैली होगा ये नेक्स्ट 6 से 8 महीने में होगा। मतलब टेक्निकली इसका भी जो टारगेट आ रहा है वो है 3600 3800 के आसपास। तो आपको यहाँ पे बने रहने का सलाह रहेगा, लेकिन आपको लेना है उसी दिन जो दिन थोड़ा आपको दिखेंगे कि तो डिप मिलता है, थोड़ा डिप मिलेगा 5 7 10% नीचे गिर गया, उस दिन आपको ऐड करना है, फ्रेश बाय करना है। बाकी जिनके पास है आप बने रहिए। ठीक, ये राय निकल के आ रही है। द ट्रुथ है हमारे दर्शक के नाम से आईडी बनाई हुई, कह रहे हैं प्रदीप दा को बिरयानी की दावत हमारी तरफ से। अरे हमको भी कुछ खिला दीजिए मालिक, मतलब सब चीज़ें प्रदीप जी को भी मिल रही है। बिरयानी की दावत सर आपको मिल गई है, ट्रुथ साहब की तरफ से, नाम इन्होंने नहीं लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा कुछ एक प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियों पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले लेकर के आते हैं जरा आइडिया फोर्स को। 2-4 मिनट बचे हुए हैं और हमारे साथ हर्ष भी जुड़ चुके हैं, तो उस तरफ भी हमको रुक करना है। तो 4-5 मिनट में 2-4 शेयर फटाफट। सर आइडिया फोर्स 505 के आसपास, 1.5% नीचे, 34% का रिटर्न एक महीने में। आपकी टिप्पणी, गिरावट में क्या खरीदारी करें या वेट करें अभी? सर 540 535 का कॉल था, 585 का टारगेट था, टारगेट अचीव हो चुका है। 585 में हमने बोल दिया था कि इसको मुझे अभी नहीं लेना है क्योंकि 30% 35% रैली हो चुका था। मुझे आइडिया फोर्स को लेना है इस जोन पे नहीं। कंपनी बहुत बढ़िया है और मेरा बहुत फेवरेट काउंटर है, और रिसेंटली आपने देखा कि इंडिया पाक में क्या हुआ है और इसमें आइडिया फोर्स डोन बनाता है, तो बहुत हेल्प किया है आइडिया फोर्स जैसे कंपनी ने। लेकिन लेना है 470 460, अभी नहीं आएगा, आपको 2 से 3 हफ्ता वेट करना पड़ेगा। कभी भी अगर 460 से 470 480 मिलता है, मतलब यहां से भी मुझे लगता है 25 से 30 पॉइंट और नीचे, तब जाके आपको बाय ऑन डीप करना है। लेकिन इस जोन पे आपको नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। करंट लेवल पे नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना, लेकिन अच्छा शेयर है, नीचे आकर लेना है, लेना है, लेना, लेकिन नीचे आकर के बाद। और यहाँ पर एक और दर्शक हैं तन्मय बख्शी जी, प्रदीप दा इज बेस्ट एनालिस्ट कह रहे हैं। इसके अलावा हमारे एक दर्शक ने कोलकाता से और ढेर सारा प्यार भेजा था, वो सामने से, हाँ, सुरजीत मुखर्जी साहब दुर्गापुर से लव भेज रहे हैं। बीएल पे फ्रेश एंट्री जोन जानना चाह रहे हैं। सर प्रोग्राम आप देखेंगे, पहला शेयर प्रदीप जो है ना इस सेगमेंट में, वो हमने बीएल ही डिस्कस किया है, तो वो आपको उत्तर मिल जाएगा। चलिए अभी ज़रा बात कर लेते हैं। पारस डिफेंस 1612 के आसपास चल रहा है, 40-41% चला है यहाँ पे ये आइडिया फोर्स के बाद। सर पारस डिफेंस कैसा लग रहा है? सर पारस में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका था, ब्रेकआउट आने के बाद अभी कंसल्टेशन कर रहा है। ये जो सेलिंग प्रेशर है, एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग है, नथिंग एल्स। इसका बीटा बहुत हाई है, तो फंडामेंटली जिसका बीटा बहुत हाई रहता है ना, वो स्टॉक जब आप होता है 8-10% 15% 20% चलता है। अब जब गिरता भी है ना, वैसे गिरता है कि 10% 15% गिर जाता है। तो इसका बीटा बहुत हाई है। आप थोड़ा ध्यान रखिए, क्वांटिटी मैनेजमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल अदर स्टॉक तो अभी प्रॉफिट बुकिंग पे आया नहीं है, ये स्टॉक आ चुका है, अच्छा जितना नीचे आना था आ चुका है। मुझे लगता है और यहाँ पे 50 60 70 पॉइंट मैक्सिमम नीचे आ सकता है, लेकिन आप बाय करना स्टार्ट कर सकते हो अगर आपका व्यू थोड़ा लंबा है, एटलीस्ट 6 से 8 महीना 1 साल है। और एंटायर डिफेंस काउंटर पे सर जो भी स्टॉक में मैं बात कर रहा हूँ, कोचिन शिपयार्ड, हैलको हो गया, बीएल हो गया, ऑल काउंटर पे ना नेक्स्ट आपको एटलीस्ट 2 से 3 साल का व्यू बनाना है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, मिनिमम आपको 7 से 8 महीने का एक व्यू बनाना है। अदरवाइज ना आप प्रॉफिट मुनाफा ज्यादा घर लेके नहीं जा सकते हो। तो मेरे ख्याल से सर पारस को यहाँ से बाय करना चाहिए, अभी नहीं। यहाँ पे तो कोई ट्रेडिंग वाला सिचुएशन नहीं हो रहा है अगेन, क्योंकि मैं बार बार सर इसीलिए बोल रहा हूँ, लोगों को ना समझ में नहीं आता, फिर भी आज ही बाय करके सोचेंगे कि कल टारगेट क्यों नहीं आया। तो सर यहाँ पे बाय ऑन डीप करके जाना है। ब्रेकआउट आने के बाद अभी कंसोलिडेशन हो रहा है, हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे, उसके बाद 2200-2300 का भाव भी आपको आते हुए दिखेंगे। चलिए, तो ये बात पारस डिफेंस पे निकल के आ रही है। डेटा पैटर्न भी जरा देख लीजिए सर फटाफट। डेटा पैटर्न पे अगर हम नजर डालें तो आज अभी चल रहा है आधे % के आसपास की मजबूती के साथ, 25-26% चला है एक महीने में। 2815 का लेवल देखने को मिल रहा है। वहाँ से क्या करना चाहिए सर करंट लेवल पे अभी? मुझे लगता है कि लास्ट वीक का जो स्विंग लो था ऑलमोस्ट 2623 के आसपास, वो सर अच्छा खासा नीचे गिर चुका था। अभी गिरने के बाद अभी फ्रेश अभी ऊपर आ रहा है थोड़ा। आज तो कुछ मोमेंटम यहाँ पे नहीं है, 2811 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है जिनके पास है बने रहिए, यहाँ पे सेल करने का कोई भी सलाह नहीं रहेगा डिफेंस में। मैं इस बार एक डीप के लिए मैं वेट कर रहा था, वो डीप मुझे थोड़ा बहुत मिल गया, और नेक्स्ट डीप कभी भी मिलता है, इन केस कोई भी एक्सीडेंट कुछ भी न्यूज़ जो भी है, तो उस डीप में मुझे बाई करना है। मैं यहाँ पे होल्ड करने का सलाह दूंगा, यहाँ पे आप होल्ड करके जाइए। यहाँ पे जो रिसेंटली जो टॉप है, आपको वो टॉप का टारगेट आते हुए दिखेंगे, वो टॉप रहेगा
2995 के आसपास, अगर 2995 के ऊपर सस्टेन करता है, आपको फिर से एक बार जो 3250 और 3300 के आसपास हाई है, वो ऑल टाइम हाई वो आते हुए दिखेंगे। तो होल्ड करने का, बने रहने का सलाह रहेगा। जी, 1 मिनट है सर आपके पास, आप 2 शेयर कवर कर दीजिए, एक अपोलो माइक्रो और एक BEML। BEML के रिजल्ट अच्छे थे, आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। हम लोग बातचीत कर नहीं पाए, इस पर मिस हो गया, पहले बातचीत हुई थी। तो अपोलो माइक्रो और BEML फटाफट सर। देखिए एपोलो माइक्रो को में सर एक ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट होने के बाद अभी सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है ऑल टाइम चार्ट ब्रेकआउट, मेक और ब्रेक जोन के आसपास है 160, इसके लिए वेट कीजिए। 160 के ऊपर सस्टेन करता है तो उस केस में आपको 185 एंड 190 के आसपास आपको आते हुए दिखेंगे। और BAML पे देखिए, BAML पे लगातार सर यहाँ पे रैली चल रहा है। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, BAML लास्ट 2 दिन पहले ही हमने हमारे जो पेड क्लाइंट्स है ना, उनको हमने हमारे ग्रुप में कॉल दिया था और वो टारगेट भी आ चुका है। तो फिलहाल BAML पे मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है, एज वेल एज आज भी हमने देखा कि 2.2% के आसपास अभी नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा नीचे और आएगा मुझे लगता है। अगर फ्रेश बाय आपको करना है तो 3980 एंड 4000 के आसपास भाव अच्छा रहेगा। फ्रेश बाय यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ से 200 पॉइंट 250 पॉइंट नीचे एक्सपेक्टेड मैं कर रहा हूँ। लेकिन जिनके पास है आप बने रहिए, 6 से 8 महीने का व्यू हो तो नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है 4500 वो आपको आते हुए दिखेंगे।